बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 इंग्लिश संतूर की यूनिट 3 पढ़ेंगे गुड फूड। अब हम इस यूनिट में फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा पिक्चर रीडिंग। देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा। फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या शो हो रहा है, देयर इज अ फार्म एंड lady is harvesting from the farm and collecting in the basket। एक खेत है, ये जो ग्रीन ग्रीन इसमें है ये खेत है, खेत में फसल है, फसल से लेडीज कुछ ले रही है और अपनी टोकरी में रख रही है। आप लोगों को पिक्चर में क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें ये कुछ खेत से तोड़ के अपनी बास्केट में रख रही है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैन्स हैं, ये भी काम कर रहे हैं। इधर देखिए इसमें ग्रीन अभी ग्रीन ग्रीन है, खेत में कुछ लगा है, लेकिन इधर इधर किसके अलग किसी दूसरी चीज के खेत हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ये मैन है गेहूं लग रहे हैं, कलर जो है उसका गेहूं का है, तो हम इसे गेहूं मंगानेंगे नहीं, एक्चुअली गेहूं है। गेहूं खेत से काटकर बोरी में रख रहे हैं और ट्रक में भर रहे हैं। तो हम इसको the grains are collected from the farms and filled in the bags and then loaded in the pickup of truck। There is a एक यहाँ पे क्या है, बिजुका। बिजुका इसको ये मानव रूपी ये होता है ना, ये आप लोगों ने अगर खेत देखे होंगे तो ये देखा होगा, ये लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है, ये बिल्कुल इंसान जैसा लगे जानवरों को, पक्षियों को, वरना जानवर और पक्षी आके फसल को खराब कर देते हैं। तो इसे स्क्रो क्रो भी कहते हैं इंग्लिश में। आप लोग लिख सकते हैं SCARE, स्केयर क्रो, CROW, स्केयर क्रो, मानव रूपी पुतला भी बोल सकते हैं। चलिए ये हमने फर्स्ट पिक्चर देखी, आई थिंक सो इसमें इतना ही है। सेकंड पिक्चर देखते हैं। सेकंड पिक्चर में देखिए जो ट्रक वहां से लोडेड हुआ था वो ट्रक यहाँ पे आके अनलोड हो रहा है, और जो व्हीट है वो मशीन के द्वारा उसको क्या किया था, व्हीट इज ग्राइंडेड एंड फ्लोर इज, यहाँ से व्हीट ग्राइंड हो रहा है, फ्लोर जो आटा है वो यहाँ से आ रहा है। तो व्हीट इज ग्राइंडेड एंड फ्लोर इज कमिंग आउट। यहाँ पे ये लेडीज इसमें बैग में भर रही है, और देखिए यहाँ पे ये इसकी क्या कर रही है, सिलाई कर रही है। आई थिंक सो ऊपर भी सिलाई हुई होगी। हाँ ये देखिए यहाँ पे हुई है। ये यहाँ पे गेहूं उन्होंने बैग में जो रखे पैक किए और फिर यहाँ पे सिलाई की। अब नेक्स्ट यहाँ पे आके ये इसमें खोल रही है या फिर ये सिल रही है, एंड यहाँ पे फिर से ये फ्रेश आटा, जैसे आप लोग के भी घरों में आता होगा ना आटा, तो वही आटा की जो पैकेट है अब यहाँ पे बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नीचे। अच्छा नीचे पिक्चर्स और हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं। कुछ पिक्चर्स और नीचे हैं, फिर हम क्वेश्चंस इनके सारे सॉल्व करेंगे। थर्ड पिक्चर है, थर्ड पिक्चर किसकी है, ग्रोसरी स्टोर की। तो ग्रोसरी स्टोर में क्या है, ए मैन बियरिंग ग्रीन शर्ट, ए मैन इज बियरिंग अ ग्रीन शर्ट टेकन अ सेट बैग ऑफ व्हीट फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप। क्या लिया है इसने, गेहूं के जो पैकेट अभी बने थे ना आटा के फ्लोर के, वो पैकेट आके ग्रोसरी शॉप से ये खरीद रहा है। फोर्थ पिक्चर है, देखिए यही मैन है, यहाँ घर गया, ये क्या कर रहा है, नीट आटे को गूंद रहा है, और उसकी जो वाइफ है वो क्या कर रही है, चपातीस को सेक रही है। एंड यहाँ पे जो इसकी डॉटर होगी, डॉटर मीन्स बेटी, वो यहाँ पे इंजॉय करके चपाती को खा रही है, किसके साथ में, सब्जी वेजिटेबल या फिर दाल, जिस या फिर अचार, देखिए ग्रीन चिली भी रखा है, तो उनके साथ में वो एंजॉय करके खा रही है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने अगर खेत देखे तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो कोशिश कीजिए देखने की। यहाँ पे देखिए ये सब चीजें आपको उसमें आप अजीब लगेंगी, लेकिन ये सारी चीजें खेतों में आप लोगों को दिखाई देंगी। चलिए हम इसके लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर। कैन यू सी इन पिक्चर 1। अब इसमें पूछ रहे हैं पिक्चर 1 में आपने क्या क्या देखा। तो पिक्चर 1 में हमने क्या क्या देखा था, देखिए पिक्चर 1, ये पिक्चर 1 में आफ्टर हार्वेस्टिंग फूड ग्रेन्स आर बीइंग लोडेड इन द पिकअप ट्रक इन बैग्स। पिक्चर 2 में क्या देखा है, लुक एट पिक्चर 2, व्हाट इज द मैन डूइंग विद द व्हीट। जो मैन है वो व्हीट के साथ क्या कर रहे हैं। चलिए हम इस क्वेश्चनों को राइट करते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए। What can you see in picture 1? After harvesting, food grains are being loaded in the pickup truck in sacks लिख सकते हैं या फिर bags लिख सकते हैं। जो जूट के बैग होते हैं उनको बोलते हैं ये।
sack. Question number 2. Look at picture 2. What is the man doing with the wheat? जो पिक्चर 2 में है, मैन क्या कर रहा है? तो मैन इज अनलोडिंग द फूड ग्रेन्स from the truck. It is also soon a man is standing by the grinding machine. एक ग्राइंडिंग मशीन के पास एक मैन खड़ा था ना, जो देख रहा था जो व्हीट है, गेहूं है, वो अच्छे से ग्राइंड हो रहे हैं and grinding the wheat flour. Question 3. Look at picture 4. Who are they? What are they doing? कौन है ये और ये क्या कर रहे हैं? In picture 4 में there is a man and woman. एक man थे, एक woman थे. Man is kneading flour. Kneading flour means आटा गूंथना. And the woman is making chapati. Question 4. What is the girl doing in the last picture? Last picture में गर्ल क्या कर रही थी? The girl is eating food cooked by her parents. वही चपाती खा रही थी, फूड खा रही थी जिसके पेरेंट्स ने कुक किया था. Question 5. What do you have along with chapatis? आप चपातीस के साथ क्या क्या खाते हैं? तो भाई वेजिटेबल खाते हैं, इसको हम भाजी बोलते हैं या सब्जी बोलते हैं. दाल भी खाते हैं, साथ में करी भी खाते हैं. दाल को ही लेंटिल्स बोलते हैं. अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपल दाल भी लिख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट है, हैव यू सीन अ फील्ड? क्या आपने खेत देखे हैं? अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो कोशिश कीजिए देखने की. व्हाट वाज ग्रोइंग देयर? उनमें क्या फसल था, उनमें उस समय क्या ग्रो हो रहा था. स्पीक अबाउट, ये आपको बताना है. यस आई हैव सीन अ फील्ड, जिसमें मैंने कैबेज, कैलीफ्लावर, बॉटल गार्ड वाज ग्रोइंग इन द फील्ड. क्योंकि ये चीजें आसानी से देखने को मिल जाती हैं गार्डन में भी, इसलिए मैंने इनके नाम लिखे. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चंस. ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुए. अब है हमारा चैप्टर 7 द बिग लड्डू. चलिए भाई, बड़ा सा लड्डू. बिग मीन्स होता है बड़ा, लड्डू. इसमें जो भी न्यू वर्ड्स हैं वो मैं यहीं पे बता दूंगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी पोयम नहीं है, 4-6 लाइन की, और कोई ऐसा न्यू वर्ड भी नहीं है. चलिए, if all the laddus were one laddu, oh what a big laddu it would be. If all the children were one children, oh what a big child that would be. If all the seas were one sea, oh what a big sea it would be. Then if the big child picked the big laddu and threw into the big sea, oh what a big splash it would be. इसमें देखिए पोयम में क्या बोल रहे हैं, एक कल्पना, एक इमेजिन किया है. इमेजिन, आप सोचिए मेरे साथ, मैं आपको हिंदी बताती हूँ, हिंदी में डिस्क्राइब करती हूँ, फिर आप सोचिए, इमेजिन कीजिए. ठीक है. इफ ऑल द लड्डूज वेयर वन लड्डू, मान लीजिए जो छोटे छोटे लड्डू बनाए जाते हैं आपके घरों में, आपने देखे होंगे या मार्केट से लाई थी होंगी आपकी अम्मियां, तो वो सारे मिला के एक बड़ा सा लड्डू बना दें, तो बताओ कितना मजा आएगा. बताओ, अगर एक इतने सारे जो छोटे छोटे लड्डू होते हैं उनको बना के बहुत बड़ा लड्डू बना दिए जाए, तो बताओ आप उन्हें क्या करोगे. नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, ऑल द चिल्ड्रन, आप सभी लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, सोचो इन छोटे छोटे बच्चों को मिलाकर एक बड़ा बच्चा बना दिया जाए. है ना काफी इंटरेस्टिंग पोयम. सोचिए एक बड़ा बच्चा कितना बड़ा बन जाएगा. तुम लोगों की जितनी हाइट है, तुम्हारी फ्रेंड की हाइट भी उसमें प्लस होती जाएगी, फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा. यदि if all the seas were one sea, जो भी हमारे आसपास समुद्र है, नदियां हैं, उन सबको मिला के एक बड़ा सा समुद्र बना दिया जाए. ओ व्हाट अ बिग सी, बहुत बड़ा. बताओ कितना बड़ा बन जाएगा ना. देन इफ द बिग चाइल्ड, फिर जो बिग चाइल्ड है ना, जो बड़ा वाला बच्चा है जो बड़ा बना था, बिग द बिग लड्डू, फिर वो बड़ा लड्डू पकड़ेगा. क्यों भाई, छोटे बच्चे तो नहीं पकड़ पाएंगे ना इतना छोटा सा. देखिए इस तरह से बना है बड़ा सा लड्डू. फिर वो क्या करेगा, एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, उस लड्डू को कहाँ फेंक देगा, समुद्र में. भाई बड़ा बच्चा, बड़ा लड्डू, बड़ा सा समुद्र. ओ व्हाट अ बिग स्प्लैश. स्प्लैश होता है छपक. जब हम पानी में कोई चीज डालते हैं छपक, तो फिर क्या होता है उसमें खूब तेज छपाक छपाक होती है ना, छप छप. तो इसमें छप छप. शी मीन्स समुद्र. एक वर्ड मीनिंग यहाँ पे और थी, पिक्ड. पिक्ड मीन्स उठाना. हाँ ये रही, ये पिक्ड. ये 3 है जो इम्पोर्टेंट है और न्यू है, ये आप लिख लीजिए, और इसमें कोई भी न्यू नहीं है. तो ये सोचिए इतना बड़ा बच्चा, देखिए समुद्र में अच्छा ये देखो, ये रहे छोटे छोटे बच्चे और ये है बड़ा सा बच्चा. मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ, ये देखिए
आपकी बुक में भी है ये। तो कितना बड़ा बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे मिलकर और समुद्र में क्या कर रहा है, वो लड्डू फेंक रहा है। आप देखिए जो एन सी एनी इसमें फिशेस है, ऑक्टोपस है, बेचारे वो देखकर डर रहे कितना बड़ा लड्डू कहां से आया। चलिए ये थी हमारी इंटरेस्टिंग सी एंड फनी सी पोयम। अब हम लोग आगे इसमें क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। लेट अस थिंक फर्स्ट, हैव यू सीन अ बिग लड्डू? क्या आपने कितना बड़ा लड्डू देखा है? हाउ बिग वाज इट? कैसे बड़ा था? आपको कैसे पता चला कि वो बड़ा है? डिड यू ईट इट योर ऑल बाय योरसेल्फ? क्या तुमने उसे पूरा खा लिया? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, तो उसके बारे में अपने फ्रेंडों को बोलो। तो इसमें क्या लिखना है, चलिए राउट डाउन कीजिए। चलिए यहाँ पे लिखिए, यस आई हैव सीन बिग लड्डू पूछ रहे हाउ बिग वाज इट, कैसे बिग था, कितना बिग था, कैसे पता चला? तो लिखेंगे इट वाज ए बिग एज माई हैंड। भाई मेरे हाथों में ही नहीं पकड़ा जा रहा था, तो हम तो बड़ा ही बोलेंगे ना। फिर पूछे डिड यू ईट योरसेल्फ? क्या आपने वो अपने आप से खा लिया था? नहीं भाई कोई नहीं खा सकता। आई कुडंट ईट इट, आई कुडंट ईट इट माई सेल्फ, सो आई शेयर्ड, ये कॉमा है, सो आई शेयर्ड इट विथ माई कजिन। कजिन लिख सकते, सिस्टर ब्रदर कुछ भी लिख सकते, कजिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2, हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज वेरी बिग? क्या तुमने ऐसा कुछ खाया है जो बहुत बड़ा हो? व्हाट वाज इट? क्या? तो हम इसमें लिखेंगे यस, वो भाई बहुत बड़ा क्या खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं बहुत बड़ा, पिज्जा खा सकते हैं बहुत बड़ा। तो पिज्जा लिख सकते हैं, डोसा भी लिख सकते हैं। चलिए और बहुत बड़ा क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी आजकल आलू के पराठे भी होटलों में मिलते हैं, तो आप चाहिए तो आलू के पराठे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे होटल में काफी ज्यादा आलू के पराठे भी बहुत बड़े मिलते हैं, पिज्जा भी काफी बड़ा मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डूज हैव यू ईटन? आपने कितने तरह तरह के लड्डू खाए? तो लड्डू तो बहुत सारे होते हैं, बेसन के लड्डू होते हैं, कोकोनट के लड्डू होते हैं, तो हम लिखेंगे बेसन लड्डू, कोकोनट लड्डू, आटे के भी लड्डू होते हैं, मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू, लिखेंगे मोतीचूर, तिल के लड्डू, तिल के लड्डू भी लिख सकते हैं भाई, तिल के भी होते हैं। कुछ ही नाम लिख लेना आप लोग, जैसे जो मैं लिखा रही हूँ उतने ही पर्याप्त है। लड्डू तो वैसे काफी तरह के होते हैं, बेसन लड्डू, कोकोनट लड्डू, मोतीचूर लड्डू एंड बूंदी लड्डू। एंड लगा लीजिए, बस इतने ही। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप, कुछ चीजों के नाम बताने जो राउंड शेप में है। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम? जो तुम खाए हो। राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। ओके, जो नहीं खाए हैं वो, जो ऐसी चीज जो राउंड है जो खा सकते वो इधर लिख सकते, जो कैन नॉट बी ईटन जो नहीं खा सकते उधर लिख सकते। चलिए तो हम फटाफट से लिखते हैं। तो राउंड शेप में सबसे पहले हम लिखेंगे लड्डू जो हम खाए हैं, दैट कैन नॉट बी ईटन। यहाँ पे बॉल लिख देंगे भाई, बॉल तो खाने की चीज नहीं है। इधर ऑरेंज, जो भी राउंड शेप का है जो खा सकते हैं वो लिखना है। इधर हम लिख देंगे बॉल के बाद राउंड शेप में और क्या नहीं खा सकते, व्हील। ओके व्हील, एंड यहाँ पे भी राउंड शेप में चपाती, एंड यहाँ पे कॉइन, जो पैसे होते हैं वो नहीं खा सकते ना, पिज्जा, एंड इसमें राउंड शेप में क्या आप लोग लिख सकते हैं पिज्जा के साथ बॉल। ओके बॉल तो लिख गया, मार्बल्स जो कंचे है ना,
मार्वल्स कंचे, एंड यहाँ पे टोमेटो, टोमेटो लाल लाल टमाटर, आहा मजेदार टमाटर। यहाँ पे लिख सकते क्लॉक, घड़ी। एंड पिज्जा हो गया, चपाती हो गई, जलेबी, जलेबी भी तो होती है राउंड राउंड, जलेबी। जलेबी के सामने आपकी जो शर्ट में बटन होते हैं वो भी राउंड होते हैं, बटन लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, बटन। एंड एप्पल, एप्पल, ओके एप्पल। एंड इधर व्हील, ओके व्हील लिख गया, कॉइन्स, बटन, मार्बल्स, बॉल, बीट्स लिख सकते हैं, जो मोती होते हैं ना उसकी बीट्स लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी। ये बोल रहे हैं जब बच्चा वो बड़ा सा लड्डू फेंकेगा समुद्र में, व्हाट डू यू थिंक स्पैन टू द लड्डू, तो आपको क्या लगता है वो, व्हाट डू यू थिंक हैपन, सॉरी व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू, तो लड्डू के साथ क्या होगा। तो मुझे तो लगता है व्हेन द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, आई थिंक इट मेगा ह्यूज पहले से छपाक होगी बहुत तेज, भाई बड़ा लड्डू है तो बहुत बड़ा सा होगा ना स्प्लैश। तो यहाँ पे लिखेंगे आई थिंक इट मेड ए ह्यूज स्प्लैश एंड पानी में वो घुल जाएगा, तो वह लड्डू है तो पानी में तो घुलेगा, एंड डिजॉल्व इन द वाटर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स, मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, इट वाज हर बर्थडे। ओके ये मीना है, ये मीना और ये जीतू फ्रेंड है, मीना अच्छे से देख नहीं सकती है, इट वाज हर बर्थडे, आज मीना का बर्थडे है, जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स स्वीट, जीतू गिफ्ट में लाया है मिक्स स्वीट, इसमें हर तरह की स्वीट्स है, सी फेल्ट द स्वीट्स एंड सिकली पिक्ड अप द बिग लड्डू, ओके उसने जैसे ही स्वीट्स का डिब्बा खोला तो लड्डू उठाया, सी शेड आई लव लड्डूज, उसने देखी दिखाई नहीं देता फिर भी उसने बोला ये लड्डू है, तो जीतू वाज सरप्राइज, जो जीतू क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, चौंक गया भाई। एंड आस्क हाउ डिड यू नो इट वाज अ लड्डू, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लड्डू है, तो भाई क्यों कैसे पता चला बताओ बच्चों, कैसे पता चला, क्योंकि वो राउंड शेप का है, जब हम हाथ में पकड़ते हैं तो हमें फील होता है ना कि ये राउंड 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 शेप का है, तो इसमें हम लिखेंगे मीना रिप्लाइड, ओके यहाँ पे मीना रिप्लाइड आई कैन फील द राउंड शेप, वो बोली कि मैंने राउंड शेप को फील किया, एंड द टेक्सचर, लड्डू का टेक्सचर भी तो अलग होता है, ओके लड्डूज आर स्वीट्स कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, सभी घरों में खाया जाता है, मीठे मीठे होते हैं, ओके राइट वर्ड्स दैट टेल अस द अबाउट द लड्डूज, जब हम लड्डूज खाते हैं, कोई मीठी चीज खाते हैं, बर्फी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, वाओ यमी, डिलीशियस, स्वीट, तो ऐसे ही शब्द इन्होंने कुछ पूछे हैं वर्ड्स जो हम ज्यादातर स्वीट्स खाने में बोलते हैं, तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम स्वीट ही लिख सकते हैं, लड्डू बोलते हैं ना मम्मी बहुत मीठा है अच्छा है, नेक्स्ट लिख सकते हैं यमी एंड डिलीशियस, डिलीशियस एंड राउंड राउंड लड्डू बोलते हैं तो राउंड लिख सकते हैं, एंड बोलते हैं और क्या बोलते हैं, यम्मी बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं, होममेड बोलते हैं कभी कभार, होममेड लड्डू, शुगरी, शुगरी, ओके नेक्स्ट फ्रेग्रेंट, एंड क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर है ये भी तो बोलते हैं, तो फ्लेवर, टेक्सचर, लड्डू का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है, एंड और क्या बोलेंगे, टेक्सचर हो गया, फ्रेग्रेंट हो गया, स्वीट हो गया, डिलीशियस हो गया, आई थिंक सो कुछ और भी होगा, क्रम्बली, ओके CURMBLY, क्रम्बली। नेक्स्ट है हमारा
फ्रेम ऑफ फ्यू सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, सेंटेंस में यूज करना है। तो चलिए फटाफट से यूज कर लेते हैं। एक सेकंड, वीडियो काफी लेंदी हो रहा है क्योंकि क्वेश्चंस अभी काफी है, तो हम इसे ना पार्ट 2 में करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए। बाय बाय।